हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की तरफ से अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है पोस्ट नेम टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 58। सैलरी पे स्केल की अगर बात करें तो देख सकते हैं पे लेवल 3 से लेकर पे लेवल 6 तक दिया गया है, जिसमें मिनिमम जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो 21,700 का रहेगा और मैक्सिमम देख सकते हैं 1,12,400 तक जाएगा इसका इनिशियल बेसिक पे। जॉब लोकेशन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं जालंधर पंजाब। एप्लीकेशन 28 अगस्त 2025 यानी कल की डेट से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट दिया गया है सितंबर 27 2025 तक का। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का टोटल 7 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल में 1 पोस्ट है, SAS असिस्टेंट में देख सकते हैं 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट में देख सकते हैं टोटल 8 पोस्ट है, सीनियर स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है 1 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 2 वैकेंसी, सीनियर असिस्टेंट 4 वैकेंसी, सीनियर टेक्नीशियन 7 वैकेंसी, टेक्नीशियन देख सकते हैं 16 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 6 वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 58। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट में फर्स्ट क्लास BE BTech MCA इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट और अ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और अ फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस और अ मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो देख सकते हैं फर्स्ट क्लास BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और अ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। SAS असिस्टेंट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड अदर स्टूडेंट इवेंट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड अ बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सुपरिटेंडेंट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट और अ मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज इसेंशियल। सीनियर स्टेनोग्राफर 10+2 और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। Pharmacist 10+2 in science PCB PCM plus a 2-year diploma with first class and a 2 year of experience or a bachelor's degree in pharmacy B Pharma must be a registered pharmacist। स्टेनोग्राफर की अगर बात कर ले सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद अ मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। सीनियर असिस्टेंट सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। Senior technician senior secondary 10+2 with science with at least 60% marks or 10+2 with 50% marks and a 1-year ITI course or secondary 10th with 60% marks and a 2-year ITI certificate or a 3-year diploma in engineering। टेक्नीशियन सेम एज सीनियर टेक्नीशियन का देख सकते हैं दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है सुपरिटेंडेंट सीनियर स्टेनोग्राफर सीनियर असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन अप टू 33 ईयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग SAS असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट अप टू 30 ईयर्स। फार्मासिस्ट स्टेनोग्राफर टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंट अप टू 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी। इनिशियल बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400। साथ ही इसमें देख सकते हैं आपको और क्या क्या इसमें अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे देख ही सकते हैं आप डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, पेंशन स्कीम के तहत आपको जोड़ा जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर बेनिफिट्स में दिया गया मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव ट्रैवल कंसेशन एंड एजुकेशनल अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन, मेकिंग द ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज वेरी अट्रैक्टिव। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। This is the first stage for all posts. It is qualifying test consisting of 60 multiple choice questions to be completed in 75 minutes. The test is divided into 2 parts. क्या क्या पार्ट है देख सकते हैं। पार्ट A 30 questions on general English, reasoning, numerical aptitude and general science. Part B 30 questions specific to the post you have applied for. There will be negative marking 1/4 के हिसाब से। स्टेज 2 स्किल टेस्ट देख सकते हैं। स्किल टेस्ट किस में होगा। For technical post, it will involve practical and theoretical knowledge of laboratory experiment. For administrative post like assistant stenographer, it will include a typing test and a stenography test along with a computer proficiency test. For SAS assistant, it will include a physical fitness test and a skill proficiency test in a chosen sports. स्टेज 3 जो कि इसका फाइनल टेस्ट होने वाला है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। Candidates who clear the skill test will appear for the final test. This is the main examination that will determine the final merit list. It will consist of 60 MCQs to be answered in 75 minutes. The syllabus will be more advanced and specific to the job role. सिलेबस की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले जनरल इंग्लिश की अगर बात कर ले तो टेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ईडियम्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, कैलेंडर, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस। रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, पैटर्न सीरीज, डायरेक्शन, सेंस, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, पाई चार्ट एंड बार चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वेरीज बाय पोस्ट। फॉर एग्जांपल फॉर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल टॉपिक्स इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स एक्सेट्रा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन NIT एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स, CCS रूल्स, GFR 2017 एक्सेट्रा। यानी इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। स्पेशली ये जो स्पेसिफिक पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज आपने पहले ही देखा है कि कितना सारा पोस्ट में वैकेंसी है, तो सबका अलग अलग है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ से आप ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अगस्त 2025 से शुरू होगा, जिसका आखिरी डेट 27 सितंबर 2025 का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS के लिए 1500, SC, ST, PWBD वुमेन कैंडिडेट के लिए 1000 एप्लीकेशन चार्ज लिया जाएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।